तो वो cousin. मजा हाँ, बताओ मत ना, baby. फिर स्पॉइलर नहीं हो जाएगा कि बता दे। बता देते हैं. हनुमान जी। Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. I am not going to be responsible for this. ओके व्हाटएवर। Whatever. मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है, दैट वाज इंसल्ट। बहुत लोगों की souls यहीं पे रह जाती है. अच्छा, जैसे हम आत्माएं बुलाते हैं, हम नहीं मतलब कि भाई मुझे आती है बुलानी. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hi guys, welcome to What She Wants. We are already on third episode. Yes, I can't believe. I can't believe it too because ये बहुत ही smoothly नहीं जा रहा। नहीं स्मूथली नहीं जा रहा था, बट आई थिंक कि अब अच्छा जाएगा. वी बिलीव इन गॉड एंड अब अच्छा जाएगा. हाँ बिल्कुल। बाय द वे गाइस, आज हम अपने पजामास में हैं। कैसा लग रहा है आपको हमारा अटायर? क्योंकि आज हम रात को शूट कर रहे हैं। कितने बजे? 2:30 अराउंड 2:30 आई थिंक. 2:30 3 o'clock एंड या इस वक्त ऐसा है कि कोई टेंशन नहीं है, मतलब आराम से भी सो रहे हैं, तो वी कैन शूट अच्छे से. वी कैन टॉक अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर नाइट सूट्स वी कैन शूट एंड इसके बाद हम सीधा सोने वाले हैं, थोड़ा सा मेकअप उतार के। आज हमने सोचा था कि हम बहुत ही रैंडम बात करेंगे, ऐसे कुछ स्पेशल टॉपिक नहीं होगा, जैसे लास्ट वीडियो में हमने स्पेशली टॉपिक सोचा था, बट हम ना जब ये शूट करने लगे थे तो उससे पहले लाइट चली गई. हमने सोचा कि शिट आज भी नहीं शूट होगा, एंड हम अपना मेकअप कर रहे थे लिटरली एंड वी लाइक ओ माय गॉड लाइट चली गई, अब हम शूट भी नहीं कर सकते, कोई लाइट्स नहीं चलेंगी, बैटरी सब कुछ चार्ज वगैरह सब कुछ, मतलब हमारा ऑलमोस्ट लाइट की इलेक्ट्रिसिटी से ही होता है। फिर उसके बाद हमने सोचा कि चलो आज का बिग बॉस नहीं देखा था तो हम बिग बॉस देख लेते. जैसे ही हमने बिग बॉस के लिए आईपैड लिया और लाइट आ गई, थैंक गॉड लाइट आ गई. बिग बॉस तो हम देख के सोते हैं गाइस हमेशा। आप देखते हो बिग बॉस क्या? मतलब हम ऑलमोस्ट ये वाला सीजन तो हमने पूरा फॉलो किया है. yes. अच्छा आप मुझे बताओ आपका फेवरेट कौन है इस सीजन में? रणवीर इज माई फेवरेट बिकॉज ही इज सो ऑनेस्ट. अपने फ्रेंड्स को भी बोल देता है जब उसको लगता है ना कि वो गलत है, तो वो उनको भी बोलता है, पॉइंट आउट करता है. हाँ हो जाता है कई बार वो एक्स्ट्रा बोलता है कुछ, बट आई थिंक इज फेयर. डू यू वांट टू नो माय फेवरेट? यस. देन आस्क मी। हु इज योर फेवरेट? Actually I think my favorite is Sana Makbul. I don't like her. I like her because I feel like, you know, I'll tell you the reason. I have a very valid reason. क्योंकि वो ना जब पूरे बिग बॉस में उसने कभी किसी से कोई अटैचमेंट नहीं शो की, एंड विच इज़ वेरी ट्रू, क्योंकि कई लोग बहुत ही फेक रिलेशनशिप शो करते हैं, जैसे लव और विशाल का रिलेशनशिप भी मुझे ऐसा लगता है दे आर लाइक जस्ट फॉर द गेम, कि वो बाहर जाके इतना नहीं बुलाएंगे. अब जैसे पिछला OTT सीजन था फॉर एग्जाम्पल, विशाल लव के साथ है बिकॉज लव जो है एल्विश का फ्रेंड है. बट विशाल के उससे ज़्यादा फॉलोअर्स है लव से. इट डजंट मैटर, बट उसका सपोर्ट में एल्विश है. सपोर्ट, बट आई डोंट थिंक सो. बट जो भी है, बट मेरा कहने का ये मतलब है कि बहुत फेक फ्रेंडशिप्स, फेक रिलेशनशिप्स, जैसे लास्ट सीजन ही लगा लो जिसमें मनीषा और अभिषेक थे, दे वर लाइक ब्रदर एंड सिस्टर, एंड आई थिंक अब तो वो एक दूसरे को बुलाते भी नहीं है. इनफैक्ट अभिषेक और एल्विश भी एक ही उसमें थे टीम में, एंड दे ऑल्सो डोंट टॉक टू ईच अदर एट ऑल. आई थिंक पता नहीं उन्होंने एक दूसरे को फॉलो भी किया हुआ है इंस्टाग्राम पे कि नहीं, मैंने चेक नहीं किया. तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ऐसी फेक रिलेशनशिप बनाने से बेटर है शी इज ऑन फेस. शी इज ऑन फेस, बट आई थिंक वो बहुत मैनिपुलेटिव है. नहीं है वो मैनिपुलेटिव, उसकी नेचर ही वैसी है कि वो वैसे ही बात करती है. उसको पैसे देती है वो उसके बोलने के लिए, आई फेवर में. आई रिलेट टू टाइम मैं किसी की भी बात करूं, शी इज लाइक नो सना. फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज सो ब्यूटीफुल. आई फील लाइक उसकी ना शक्ल पता है किससे मिलती है? हयात हैंडे से मिलती है उसकी. अगर आपको पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, देन उसकी शक्ल बहुत मिलती है. Beautiful, she is very beautiful. She is very pretty, yes. and manipulative यार. अच्छा ठीक है, वहाँ पे सभी एडल्ट्स हैं, ठीक है. अगर मैं सपोज मैनिपुलेटिव हूँ तो आप अपना दिमाग चलाओ ना, आप क्यों मैनिपुलेट हो रहे हो मुझसे, या फिर आप क्यों मेरी बात सुन रहे हो? दैट मीन्स यू आर वेरी इंटेलिजेंट इफ यू कैन कंट्रोल समबडीज माइंड, और यू कैन यू नो. बट कुछ लोग बहुत इनोसेंट होते हैं, जैसे उस गेम में है आई थिंक शिवानी. यस, शिवानी इज वेरी इनोसेंट. I don't think so. She's innocent.
आई थिंक शी इज इनोसेंट, उसमें है इनोसेंस थोड़ी, तो वो उसको बार बार मैनिपुलेट बट करती वो कैसे मैनिपुलेट करती है? उसने ना उसको कभी कोई प्रॉमिस किया, I- उसने ना जैसे कभी उसको कहा बोलते कि मैं हैं- तुझे जैसे बचाऊंगी। उसके बोलते हैं कि वो कान की कच्ची है, कान के, आई थिंक वो कान की कच्ची है, बट वो हर जल्दी जगह manipulate बैठती हो है, जाती वो अरमान मलिक के साथ भी बैठ जाती है, वो उसके साथ भी बैठ जाती है, उसके साथ भी बैठ जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है वो सबके साथ बैठती है, तो सना उसको नहीं पूरी तरह ट्रस्ट करती कि उसकी लॉयल्टी नहीं है उसके साथ, तो वो सबके साथ बैठती है क्योंकि। बट सना जिससे जो बात करती है वो मतलब मुझे वो अच्छी लगती है बिकॉज वो बिल्कुल ट्रू है अपने साथ, हाँ, बट वो फेक नहीं कर रही है ऑन द एटलीस्ट। अदर हैंड आई थिंक रणवीर भी बिल्कुल रणवीर भी वैसे ही है, वो भी Honest है, हाँ yes. बहुत ज्यादा सिमिलर है, बट उन दोनों की नहीं बनती हाँ. उस शो में। बट रणवीर भी मुझे अच्छा लगता है। मुझे बट बिग अगर बॉस देखकर एक वर्ड नया मैंने सीखा है, चिड़ोकली। आई कॉल यू चिड़ोकली फ्रॉम ना। आई डोंट माइंड, मुझे सना मकबूल एक्चुअली बहुत रियल लगती है, और वो यू थिंक शी विल विन द शो? आई थिंक द विनर कैन बी, आई कांट से राइट नाउ। आई थिंक अगर हैव टू चूज, इफ आई हैव टू चूज, हु विल यू चूज? विनर विल बी रणवीर, बट उसने लास्ट एपिसोड में खुद ही बोला कि मुझे विनर होने से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो 20 लाख चाहिए। बट मुझे लगता है कि रणवीर कैन बी द विनर, बट उसके सोशल मीडिया प्रेजेंस इतनी नहीं है। जैसे लास्ट ईयर का जो ओटीटी था, मुझे ऐसा लग रहा था कि अभिषेक को विनर बनना चाहिए था, बिकॉज उसका बहुत ज़्यादा उसमें क्या था, कंट्रीब्यूशन था शो में। एल्विश एक तो एल्विश का वाइल्ड भी कार्ड अच्छा में था। गया था, एल्विश का अच्छा था, बट वो वाइल्ड कार्ड में गया था, और उसने सच बताऊं तो वो इतना नहीं बोलता था, इतना तो नहीं ये बोलता देखिए, था वो। वाइल्ड कार्ड में आकर भी वो एल्विश जीत सिर्फ गया। वो सबको पता है कि वो क्यों जीता है। एल्विश इसलिए जीता बिकॉज उसका सपोर्ट yes. हाँ, उसका सपोर्ट था बाहर उसकी ऑडियंस का। इस सीजन में भी मुझे लगता है ऐसा ही कुछ होगा कि हमें जो लगता है ना कि विनर होना चाहिए, जैसे आप बोल रहे हो रणवीर, उसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस जीरो है, बिल्कुल ही नहीं है। मतलब विनर मुझे ऐसा लगता है कि सना मकबूल होनी चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज शी हैज़ प्लेड सो गुड सो वेल। हो सकता है, बाकी देखते हैं। व्हाट डू जिस यू दिन थिंक हमारा ओके रणवीर, यू थिंक ना? यस, जिस दिन हमारा ये एपिसोड लाइव जाएगा, आई थिंक तब तक हो व्हाट डू यू जाएगा। थिंक अबाउट अरमान मलिक? अरमान मलिक, ओके, आई थिंक ही इज फेक। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने उनके व्लॉग्स देखे हैं पहले, मैं देखती थी बहुत, पता नहीं एक बार ना मेरी फीड में ऐसे ही आ गए थे। और मैं जब मैं सुबह सुबह उठती थी, इसके यूट्यूब पे हमेशा अरमान मलिक के व्लॉग्स चल रहे होते थे, एंड आई एम क्योंकि लाइक बीच में आई गॉट एडिक्टेड, बीच में आई गॉट एडिक्टेड, बिकॉज आप किसी की फैमिली में इतना इन्वॉल्व हो जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता। और वो इंटरेस्टिंग भी बनाते हैं व्लॉग्स, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू लाई, वो हर रोज़ डेली 3-4 व्लॉग्स डालते हैं, उनके 3-4 चैनल्स, पता नहीं कितने चैनल्स हैं। उनके बेटे का भी चैनल है। सो आई गॉट एडिक्टेड फॉर लाइक अ फ्यू डेज, बट उसके बाद मैंने बंद कर दिया बिल्कुल। और बिग बॉस देखने के बाद तो मुझे बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं रहा अब, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है वो अपने आप को ज़्यादा ही वो ऐसे समझते हैं कि वो हर चीज़ में सही है। वो उसको बोलन था कि तू प्रधान है, तू सरपंच तू बनता है, सरपंच बनता है। आई थिंक मुझे भी ऐसा लगता word for है। him. बिल्कुल बिल्कुल। और 2 शादियाँ, about- yes, लाइक उससे right. भी मेरे को थोड़ा सा लगा कि जब वो विशाल वाली बात हुई, भाई तुम अपने आप को तो देख लो, तुम क्या कर रहे हो, है ना, कि तुम्हारी 2 बीवी हैं, तुम मानते हो तुम्हारी उस बात अच्छा, के वो इस चीज़ को मानते हैं कि उनकी गलती है ये, कि उसने 2 शादियाँ की, हाँ, राइट। है ना। तो अगर किसी और ने कोई गलती की, जैसे विशाल बोल रहा था कि मेरी वो इंटेंशन नहीं थी या जो भी उसकी है, इंटेंशन नहीं थी, बट जब उनकी वीडियो दिखाई थी विशाल की सबको, एक और सेकंड वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे देखी थी, मैं तुझे भी दिखाई थी, राइट? तो नसीब किस्मत वाले हैं भैया कुछ जी, ऐसा था। बट यार Something ठीक like है, that. वो मुझे ऐसा लगता है मतलब हम वैसे भी तो बोलते ही हैं ये सब चीजें बोलते नॉर्मली, हैं, बट आई थिंक और नेशनल कुछ टेलीविजन नहीं पे तो, बोलना इट्स अ बिग थिंग, और आई थिंक उसने रियलाइज नहीं बट किया किसी वो की बात को। तारीफ करने में कुछ गलत नहीं है। तारीफ करना और जिस वे में तारीफ करना, देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ थिन लाइन। बट मुझे लगा कि वो बहुत ही ज्यादा उसका बड़ा मुद्दा बनाया गया था। मुद्दा बनाया गया था। ऑल्सो बिग बॉस ने सेकंड टाइम गाइस, बिग बॉस ने भी उसको मतलब फेवर किया। आज तक बिग बॉस में ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने किसी पे हाथ उठाया और उसको बिग बॉस में ही रख लिया हो।
हमेशा हुआ है उसको ऐसा, बिग क्यों बॉस नहीं से हुआ? निकाल एक दिया बार है। एक सीजन में हुआ तो था कि उसको दोबारा बुला लिया था किसी ने थप्पड़, आई थिंक लास्ट सीजन अभिषेक वाला कोई था नो, जो मतलब ओटीटी नहीं था, जो रियल मुनावर अभिषेक वाला जो सीजन था उसमें किसी ने तो किसी को थप्पड़ मारा था और फिर उनको उसने वापस बुला लिया था वापस Big बुला Boss में। लिया था सॉरीज बोलने के बाद, लेकिन इसमें अरमान मलिक को कुछ बोला भी नहीं गया। बट उसको नॉमिनेट सिर्फ किया पूरे सीजन के सिर्फ लिए। एक स्पेशल केस बोल के उसको बोला कि तू ऑल सीजन के लिए नॉमिनेटेड है। बट दैट इज द पनिशमेंट। दैट्स अ पनिशमेंट, बट आई थिंक अकॉर्डिंग टू द रूल्स उसको बाहर निकाल देना चाहिए था, आई फील। मुझे तो जब पायल को भी निकाला था तब भी ऐसा लगा कि वो कैसे निकल सकती है, उनके तो 15-20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि उसको वोट ना आई मिले। थिंक वोट्स वगैरह का डज नॉट मैटर, आपका मतलब मुझे लगता है वहाँ पे कुछ चलता है घपला। कुछ तो है ना, मुझे भी ऐसा लगा था। बट एनीवेज, बट आई Who are फील we to लाइक judge? या बट आई फील लाइक हर लड़की को तो यही होता है ना कि जैसे उसने 2 शादियाँ की, एक लड़की को जैसे पायल है, या तो वो डम प्ले कर रही है या वो कुछ ज़्यादा ही ओवर इंटेलिजेंट या ओवर स्मार्ट है। और अभी जैसे वो सोशल मीडिया पे वीडियोस डाल रही है कि आई विल डिवोर्स हिम, मैं बच्चों को छोड़ के चली जाऊंगी, I मुझे तो don't वो think सब भी so. फेक लगता है। आई थिंक मुझे इट्स भी फेक स्क्रिप्टेड, लगता है। एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड। बहुत बार ऐसे हो चुका है वो कि प्रैंक करती है, फिर ऐसे झूठ मूठ बोल के मतलब अपनी व्यूज़ लेने के लिए ऐसे करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट शी वांट्स इज़ कि उसका बॉयफ्रेंड या उसका हस्बैंड ना, मतलब कि कुछ भी वो सह लेगी बट वो नहीं सहेगी कि उसको शेयर करना पड़े, शेयर करना पड़े या ऑफ कोर्स। सो आई फील लाइक पता नहीं वो कैसे है। वो अलग ही तरह का कॉम्प्रोमाइज और है, आई उनका नेवर सीन इट। और उनका ये कहना होता है कि हम और भी लोग तो 2 शादियां करते हैं, बहुत लोग करते हैं 2 शादियां, ये उनका जस्टिफिकेशन होता है, पता नहीं। हाँ, उनका है ही कॉम्प्लिकेटेड, तभी उनको बिग बॉस में बुलाया है कि टीआरपी के लिए, हाँ, ताकि TRP लोगों को चाहिए। दिखे कि क्या है, क्योंकि उन पे बिल्कुल, बहुत क्वेश्चंस आते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। सम पर्सनल क्वेश्चंस एज वेल, इसीलिए इनको टीआरपी के लिए बुलाया बिग बॉस, ताकि वो क्लैरिटी मिले। बट आई डोंट थिंक सो मिली है क्लैरिटी। मुझे तो वो मतलब जब से वो बिग बॉस में आए हैं मुझे नहीं मतलब पसंद नहीं आए, मतलब राइट, पता नहीं क्यों। मुझे सना मकबूल, विशाल, लव, इनका ग्रुप ज्यादा अच्छा लगता है फॉर सम वो रीजन। fun उसमें है। थोड़ी पॉजिटिविटी भी है। पॉजिटिविटी भी, और वो फन भी करते हैं, हाँ। ऐसा नहीं कि वो दूसरों की बातें करते रहते हाँ, हैं। और वो जो अरमान, कृतिका, रणवीर, इनका अलग ग्रुप है ना, वो मुझे रणवीर is very funny, I इवन feel. साई कितन, बट रणवीर इज फनी व्हेन ही इज विद लव, मकबूल एंड नो, और शिवानी के साथ भी इज वेरी फनी। या शिवानी इज आल्सो लाइक, शिवानी तो दोनों टीम मतलब इधर उधर ही है, तालिया सो बैंगन। बेसिकली हाँ, मतलब कि वो दोनों के साथ अच्छा रहता है। बाकी देखो गाइस कौन जीतता है, मुझे लगता है रणवीर, इसको लगता है कि सना मकबूल। मतलब जो लोग भी बिग बॉस देखते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से फॉलो करते हैं। मैं ऑनेस्टली सारे सीजन नहीं देखती हूँ, मैं बहुत कम, जैसे मैंने लास्ट सीजन नहीं देखा था। आई हैव सीन द सिद्धार्थ एंड शहनाज वाला सीजन। विच वन इज योर फेवरेट सीजन ऑफ बिग बॉस? सिद्धार्थ एंड शहनाज, इट वाज द बेस्ट, आई थिंक दैट्स माय फेवरेट। मैंने वो देखा ही नहीं है। हम वो देखेंगे डोंट दोबारा कम से। फॉर मी गाइस, मैंने वो नहीं देखा। बट यार क्यों देखना है वो, अगर कोई एक जना मतलब जैसे वो पुराना हो गया ना अब। बट हम देख सकते हैं, Because बिकॉज I गाइस know- जब तक हमारा ये लाइव जाएगा बिग बॉस खत्म हो चुका होगा। फिर हम क्या करेंगे, है ना? अब हम रिसेंटली जैसे कदार्शंस देख रहे थे, वो भी वो खत्म हो गया गाइस। कम ऑन गाइस, मतलब कार्डेशियंस, बट बहुत अच्छा था इस बार का Amazingly सीजन। good. आई थिंक वो हर एक लड़की को देखना चाहिए बिकॉज इट्स सो इंस्पायरिंग। मैंने दीदी को बोला था, शी सेड इट्स बोरिंग, आई डोंट वांट टू सी। दीदी वॉच No, इट। I think I put you on Kardashians. I started watching it and I told you to watch it. मे बी Yeah, इसका एक- because you haven't watched it ever before. आई थिंक हाँ मैंने इधर आके देखा तेरे साथ। Yes, because मैं इसको बहुत पहले से देख रही हूँ, like Keeping Up with the Kardashians से। हाँ, फिर ये कीपिंग The अप विद द कदार्शियंस फिर ये द कार्डेशियंस हाँ। हुआ, फिर मुझे इनकी मतलब पूरी स्टोरी पता है। बट मैं ये कहूँगी कि आई विल रिकमेंड इट टू ईच एंड एवरी गर्ल यू टू शुड वॉच वॉच इट, इट। बिकॉज उसमें ऐसी बातें भी की गई हैं जो टैबू कंसिडर किए जाती हैं या right. फिर जो लोग नहीं इजीली बोलते। एंड स्पेशली क्रिस जेनर, हैट्स ऑफ टू दैट लेडी, बिकॉज उसने जैसे अपनी गर्ल्स को मतलब Raise कि किया। रेस किया। इट्स अमेजिंग, इट्स हैट्स ऑफ, लाइक Right. इट्स सो गुड। हु इज योर फेवरेट? कार्डेशियन यस, or Jenner, who's our favorite and who we relate to the Okay. most. You So tell me first. my favorite from Jenners or Kardashians? कदार्शियंस।
like the three, Chloe, Yes. Courtney and Kim. And Kim. I feel Kim. Okay, Because why? I just relate to her a lot. Okay, What why? about you? Why? Kim. Kim. See, मुझे ना वो aesthetically इतनी pleasing नहीं लगती, मतलब pleasing in the sense I feel like she looks very plasticky to me. But I love her energy and her workaholic nature. Like वो बहुत काम करती है और मैं भी बिल्कुल वैसी हूँ. मतलब मुझे होता है कि अभी कुछ ना कुछ मुझे करते रहना है लाइफ में, कि मुझे छोड़ना नहीं है कि नेक्स्ट क्या है. तो मुझे वो बस वो ड्राइव है मेरे अंदर जो उसके अंदर मुझे दिखती है बहुत ज़्यादा. सो दैट्स व्हाई आई लाइक हर अ लॉट. ओके, माय फेवरेट, और मैं इस वक्त जिसके साथ सबसे ज़्यादा रिलेट कर रही हूँ, इट्स क्लोई. Why? बिकॉज उसके लिए प्रायोरिटी पे हमेशा उसकी फैमिली रहती है. वो ज़्यादा आउटगोइंग नहीं है. जैसे मैं भी, मुझे ज़्यादा बाहर जाना नहीं पसंद. मुझे होता है मैं फैमिली में ही रहूँ. जैसे मैं दीदी को मिल ली, जैसे अपनी फैमिली में ही रहूँ. मुझे ज़्यादा बाहर जाना नहीं अच्छा लगता. तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो जैसे अपनी फैमिली को प्रायोरिटी पे रखती है, अपने बेबीज़ को प्रायोरिटी पे रखती है. आई रिलेट टू हर द मोस्ट या एट द मोमेंट. एट द मोमेंट. वो who does we hate the most? We. 1 2 यही हमारा इकट्ठे है जवाब, 3. क्योंकि वी हेट हर. 1 2 3. Courtney, we hate you. you. No, hate is a very strong word. Strong We don't word, know yes. her, but I feel like I don't relate to her at all. At all. And her sound, her voice is so irritating to me. Like, I can Hi guys. Hi guys. I actually I went to Australia. Like, oh my god, she's so irritating to me. good to I hear. can't even hear. I just like to forward her whenever her scene comes on. We the screen. hate. There's one more reason why we hate her. Oh, the PDA, the kissing and all. Oh my. We don't God. like it. I don't like her husband either. It's like I'm saying it out loud. because it's very cheap. They I are don't very like it. cheap. It's too much for the It's too public. much, yes. Yeah, it's too much. If you want to do something, if you are doing something, आपको लोगों को क्यों बताना है, क्यों Like, दिखाना it's है? fine, you are affectionate, you like each other, you love each other, you want to show your love and everything, but guys, it's too much. Get a like, room. especially when they do it for the camera, it just Yes. it's so It's annoying. irritating, yes. Yeah, it's very irritating. बाकी it's their choice. So these are basically the two reasons I don't like Courtney. We don't like God. The voice and the husband. So that was the Kardashian we hate the most. But I feel like every girl, like I told, every girl should watch it. Yes. The reason being is you should tell the reason. I should tell the reason. Yeah. Okay. जब भी मैं उस शो को देखती हूँ, मुझे उन सब में एक जो लव है ना, जब भी उनकी फैमिली में, किसी की भी फैमिली में प्रॉब्लम आती है ना, वो सब लोग पूरा मतलब यूनिटी के साथ इकट्ठे खड़े रहते हैं एज अ फैमिली. Yeah. और क्रिस जेनर, हैट्स ऑफ अगेन. वो इतनी ज़्यादा, आई थिंक शी इज़ एन अमेजिंग I think वुमेन, she's above 70. बट शी डज नॉट लुक लाइक. Of course, because they have doctors. रिसेंटली हमारे लास्ट एपिसोड में उन्होंने एक क्या व्हाट वी से इट टेस्ट करवाया टेस्ट था. करवाया था जिसमें Yes. आपकी जो क्रोनोलॉजी क्रोनोलॉजिकल एज Age जो है होती. उसको कंपेयर करते हैं, ताकि नहीं वेट, आपका वो ब्लड सैंपल लेते हैं तो उससे पता चलता है कि आपकी हेल्थ वाइज आप कितनी एज के हो. राइट. एंड क्लोई का 28 निकला. 28 निकला. एंड वो सबसे मुझे ज्यादा लगता है मेरा जंक खाती है 76 निकलेगा. बिकॉज हमें अभी से लगता है कि हम थक गए हैं. बट द सरप्राइज, मैं तो नीचे सो के बूढ़ी हो चुकी हूँ नीचे जमीन पर, जब मेरा 11 दिन एसी नहीं चल रहा था. गाइस, अगर आपने फर्स्ट एपिसोड देखा देन यू नो इट. बट सरप्राइजिंगली क्लोई सबसे ज्यादा यंग यंग है. आई फील लाइक द कार्डेशियंस है शो का नाम, तो जेनर्स को नहीं हाँ, दिखाते. कैंडल को तो बिल्कुल ही नहीं दिखाते. काइली आई थिंक खुद ही नहीं आती. हाँ, और वो ट्रिप पे भी गए थे तो उसमें भी काइली चली गई काइली थी से वापस. मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. आई डोंट वांट टू गो. That was weird because मैं उनको देखना चाहती हूँ, और because I really like Kendall and Kylie because उनकी वाइब बहुत अच्छी लगती है. तो कार्डेशियंस भी खत्म हो गया है मैम, अब हम क्या करेंगे? अब हमारी जिंदगी में कुछ नहीं रहा है देखने के लिए, क्योंकि नेटफ्लिक्स पे हम दोनों को ना हॉरर मूवीज देखना बहुत ज़्यादा, पसंद है गाइस. बहुत ज़्यादा. नेटफ्लिक्स की, अमेजोन की, हॉटस्टार की ऐसी कोई हॉरर मूवी नहीं होगी जो हमने नहीं देखी होगी. एंड आई मीन इट.
हम लोगों को लिटरली फोन कर करके पूछते हैं कि हमें कोई horror movie बता दो। movie बताओ। और in कोई fact- मूवी नहीं, हमें कोई हॉरर हॉरर मूवी मूवी बता बताओ। दो। और इन फैक्ट अगर कोई वो और लैंग्वेज में हो ना, हम सबटाइटल्स ऑन कर लेंगे, लेकिन हम उस मूवी को देखेंगे हमने देखी जरूर। थी ना एक वो Last time। वॉशर वाली, कौन सी थी, अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स बॉडी वॉशर ऐसा कोई थी। वो बहुत क्रीपी थी मूवी, आई थिंक। वो उसमें उसको डेड बॉडीज को बेसिकली क्लीन क्लीन करना करना होता होता है, दैट्स हर जॉब गाइस। एक्चुअली इट वाज हर मॉम्स जॉब, तो उसको वो उससे मिली कि अब वो मर गई वो है मर उसकी गई है, तो मॉम, उसको तो अब करना आपको पड़ेगा। करना पड़ेगा, अब आपको वो बॉडी साफ करनी पड़ेंगी। तो हमने और जब वो मतलब- बॉडी साफ करती थी तो कभी वो डेड बॉडी की आंखें खुल जाती जाती थी, थी। कभी वो अपना क्योंकि हाथ वो- उठा लेती क्योंकि वो थी, बॉडी को छोड़ना ही नहीं चाहती थी वो सोल, तो इसीलिए वो बार बार वापस तो आ रही वो थी। उसको नहलाती थी। हाँ, बहुत स्कैरी थी वो, मुझे वो याद You है। guys should watch अरे it, टाइम हम क्या लोग हो रहा आपको है, टाइम भी बताएंगे 3 कुछ stories बज पे। रहे हैं, टाइम Shut भी up, कुछ 3 बज please. रहे हैं। Okay, मुझे नहीं डर लगता। एक मूवी थी छोरी, हाँ, हमें लगा था बॉलीवुड मूवीज अच्छी नहीं बनाता horror कभी भी movies. हॉरर मूवीज अच्छी नहीं बनाती। विच इज ट्रू काइंड ऑफ। हाँ, विच इज ट्रू। 1920 बहुत अच्छी मूवी थी, हाँ, थोड़ी मतलब लगी थी फेक, बट आई थिंक अच्छी थी। बट एक मूवी जिसकी ज्यादा मुझे लगता है बहुत अंडररेटेड Underrated है, movie क्योंकि है। अगर हमने इसके बारे में नहीं सुना तो काफी लोगों ने नहीं सुना होगा। हमने भी रिसेंटली चोरी मूवी देखी वो थी गाइस, Amazon Prime पे है, if तो you want आपको to वो watch it. देखनी चाहिए, बिकॉज उसमें भी मतलब एक लेसन भी मिलता है उसमें, क्योंकि उसमें वो चाहते होते हैं कि बताओ मत ना, baby- फिर स्पॉइलर नहीं हो जाएगा कि बता दे, बता देते हैं। तो हाँ तो बताओ। उसमें वो चाहते होते हैं कि बेबी गर्ल ना हो उनके घर पे, है ना। हाँ, मतलब अगर कोई गर्ल होती है तो वो उनको मार देते हैं, देते जैसे मतलब पहले होता था कि मार देते थे, है ना, ऐसा आई कुछ। डोंट नो व्हाई। तो वो मूवी बहुत अंडररेटेड है, बट इट वाज सो गुड, मतलब Yes. अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल। हमें लगा था कि ऐसी ही होगी, चलो देख लेते हाँ हैं फॉर द टाइम बट पास। वो इट वाज हॉरिफाइंग आल्सो, मुझे तो ये- डर लग रहा था हाँ, मूवी में, अच्छी थी honestly. मूवी, यू मुझे शुड डर वॉच भी इट। लगा, अगर मुझे डर लगा तो आपको भी लग सकता आई थिंक इट्स ऑन Amazon है। Amazon प्राइम। बट भूल भुलैया जैसी मूवी तो बिल्कुल डरावनी नहीं थी। भूल भुलैया ना, पता नहीं वापस दोबारा देख सकती हूँ। भूल भुलैया 2 Two, 1 oh अच्छी my थी, God, 1 वो तो बहुत थी, गंदी थी। 1 तो हॉरर मतलब थी अरमान ड्रामा। मलिक भूल जाओ उसे, उसकी ऑलरेडी 2 Oh my पत्नी है। God. He don't want third one. Why are you thinking about that? I don't know, पता उस नहीं पे कैसे अभी कुछ केस भी हुआ है ना? रेप केस, यस। अभी नहीं हुआ, Is that वो true? पुराना केस है, मैंने अभी यूट्यूब पे देखा था, पता नहीं क्यों मुझे क्यूरियोसिटी हो रही थी। जो अरमान मलिक पे ना केस हुआ था, उसकी जो हाउस हेल्प आती थी घर पे, ये क्या हुआ था? मैंने ऐसे किया था, इस पे हुआ था। Okay. Why are you scared? Because we're talking about horror movies, I thought something happened in my new room. तो उसकी हाउस हेल्प पे शी वॉज 13 ईयर्स ओल्ड, तो उस पे उसने केस डाला था अरमान मलिक पे, रेप केस। तो लोग कह रहे हैं कि पायल को पता था अबाउट दैट। क्या? यस, Is that true? हाँ, How do you know? पेपर है उसका, जो FIR दर्ज होती है वो भी है ऑनलाइन। और इनफैक्ट मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी, उसमें अरमान मलिक पता नहीं कौन सी बिल्डिंग के टॉप पे खड़े होकर सुसाइड करके अपनी वीडियो सुसाइड करने लगा था, और उसने अपनी वीडियो बनाई थी क्या? यूट्यूब पे। गाइस गो एंड टाइप अरमान मलिक Suicide. यस। Really? उसने उसमें वीडियो में बोला I था didn't कि know. अगर मैं मर गया तो पायल जो है उसकी सिस्टर और उसके ब्रदर को पकड़ लेना, बिकॉज उन्होंने मुझे बहुत मेंटली Torture टॉर्चर किया है। किया हुआ है। तो मैंने उसकी वीडियो देखी थी भाई परसों। तूने टॉर्चर नहीं किया पायल को दूसरी शादी करके? What the hell is this? Oh my God! What kind of a emotional blackmail? इसी वजह से तो नहीं वो गई उसके पास? मे बी, हु नोज। बट जो भी आप तीनों एटलीस्ट कमा तो रहे I कमा think- रहे हैं, ठीक है, अपना रह एक रहे जगह हैं। पे मनी इम्पोर्टेंट है, बट अगर आप फैमिली में आपका अगर पीस नहीं ना है माइंड में, आई डोंट थिंक पैसा या कुछ Exactly. भी काम At कर the सकता है। end, a person is looking for a peace. तो हम लोग हॉरर मूवीज की बात कर रहे थे। Yeah. डू यू रिमेम्बर एक हॉरर मूवी मैंने तुझे दिखाई थी, Which one? जो तूने देखी नहीं, बट तुझे मैंने यूट्यूब पे उसके फुटेज दिखाई थी एक, जिसको देख के तू बहुत डर गई थी। हाँ, पहले तो सो जा। जो रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड है ना? हाँ, व्हाट वाज द नेम? I don't remember the name. पैरानॉर्मल एक्टिविटी। Oh yes. Oh गाइस my God, इफ यू guys, मत देखना, यस
मत देखना। पैरानॉर्मल I was एक्टिविटी literally पार्ट horrified. 1। अगर आपने वो नहीं देखी, मुझे भी बताना अगर आपको पता हो कि वो कहाँ अवेलेबल है। मतलब because जितने वो- भी लड़के हैं ना वो अपनी गर्लफ्रेंड्स को लेकर के साथ देख लेना, क्योंकि फिर आपकी गर्लफ्रेंड डेफिनेटली आपको चिपकेगी। वो बहुत डरावनी मूवी है। सीरियसली तो एक आप सीन देख YouTube- लेना, अगर आप वो देख पाओ तो ही देखना। हाँ, तो आप YouTube पे सर्च करके पैरानॉर्मल एक्टिविटी पार्ट 1 उसके पार्ट्स देखना। आई थिंक हमने 2 और 3rd पार्ट देखा था। वो जो दो लड़कियां रहती थी, हाँ वो ठीक ठीक वो था, बट इट ओके वाज ओके नॉट था। दैट स्कैरी। वो स्क्रिप्टेड सा लग रहा था। अगर मैं तेरे से पूछूं कि अगर तुझे कोई हॉरर मूवी बतानी हो, हम जैसे 10 मूवीज आपको बताएंगे रिकमेंडेशंस के लिए हॉरर मूवीज, जैसे यू से 5 नेम्स एंड आई से 5 नेम्स। तो एक मूवी मैं कहूँगी एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी। ओके, द सेकंड वन इज एक सीन देख के बोल रही हूँ गाइस, मैं जज कर रही हूँ, बट इट्स On the top? या यू शुड वॉच इट। ओके, द नन। The Oh my Nun God. is so scary movie. Oh my god, जब वो मैंने पहली बार देखी थी, I was like peeing my pants because it was so. I was like, oh my god, Yes, it was very scary. very scary movie. Third one would be Conjuring, yes, because Conjuring is also उसके सारे parts almost scary हैं. almost scary, और वो अच्छी है, बहुत relatable है आपस में सारे क्योंकि वो जो parts. कपल है ना, वो जो आत्माएं नाम, निकालते हैं, हाँ. जिनको बहुत ऐसे फीलिंग्स आती हैं, ऐसे कुछ भी चीज़ को हाथ लगाते हैं तो उनको वो पता चल जाता है कि उसके हाँ. पीछे की हिस्ट्री क्या है। इट इज़ वेरी नाइस। वो बहुत अच्छी मूवीज़ हैं उसके कॉन्जरिंग बाद की सीरीज। इंसीडियस के पार्ट्स अगर आप देखना चाहते हो तो उसके भी बहुत अच्छे पार्ट्स हैं। उसके सारे पार्ट्स आपस में रिलेटेबल हैं। इंसीडियस के मैंने सिर्फ आई थिंक एक पार्ट दिखाया था, आपने मुझे 2 पार्ट देखे थे। I मतलब don't वो ठीक remember. थी, मुझे ठीक ठीक लगी। उसके बाद आई रेकमेंड घोल। घोल इज ओके। और वो बॉलीवुड मूवी है, जिन पे जिन बेस्ड पे है। है वो, हाँ जिन पे बेस्ड है। जिन्स आर रियल, इफ यू गाइस डोंट नो। जिन आ रही वो है। रियलिटी में होते हैं, जहाँ भी आपने देखा है कभी? नो, आई हैव नॉट सीन इट बट आई हैव हर्ड अबाउट इट अ लॉट। जैसे मेरे मासी मलेरकोटला रहते हैं, तो उन वहाँ पर जैसे बहुत मुसलमान हैं जैसे, तो वहाँ पर है, लोग कहते हैं बट आई डोंट नो कि सच तो है कि मुस्लिम का उससे क्या लेना देना है? बिकॉज वो जिन से। लोग जिन्स बुलाते हैं। अच्छा, जैसे हम आत्माएं बुलाते हैं, हमनी मतलब कि भाई मुझे आती है बुलानी। आई यूज टू ना आपको आत्माएं used to make बुलानी a आती है? Ouija board. आप प्लीज चले जाओ यहाँ से। गाइस मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं। तुझे पता है, मुझे, मैं, दीदी, यक्ष, हम ना गोल, वो मेरे ब्रदर सिस्टर मुझे ये नहीं पता। ब्रदर सिस्टर, तो हम लोग ऊजा बोर्ड बना के हम अपने कजन्स के घर It's जाते Ouija. थे ना। It's Ouija Ouija board. board. It's Ouija board. Ouija It's board. Ouija. Guys. Whatever guys, I don't care. Okay. तो हम लोग बोर्ड बनाकर हम लोग बुलाते थे भूत। वो फिर ना वहाँ पे ऐसे कॉइन रख दो, उस पे ना ऐसे कॉइन रख दो एंड यू विल आस्क अ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन विल बी, अगर आपकी प्रेजेंस यहाँ पे है देन शो अस। तो फिर वो कॉइन मूव होता है येस और नो और की ये तरफ। आपने किया है? और ये मैंने किया है। और उसके बाद उस पे ऊपर ना ABCD लेटर्स लिखे होते हैं बोर्ड पे। तो अगर आप उसका क्वेश्चन पूछोगे ना उसको, फिर वो कॉइन ना, गाइस मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, वो ऐसे कॉइन मूव होता है आंसर की तरफ। जैसे हमने क्वेश्चन पूछा था उससे कि हमारे पेट का नेम बताओ एंड आई डोंट नो हु सेड रोमियो, तो वो पूरा से कॉइन के साथ रोमियो बनाया था। ओ माय गॉड, वी वर शिट स्कैर्ड। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो हमने पूछा था, ये क्वेश्चन ना कभी पूछना नहीं चाहिए कि व्हाट डू यू वांट। जब ये क्वेश्चन यक्ष ने ये आपने पूछा? यक्ष ने पूछ लिया मजाक में ये क्वेश्चन, ही थॉट कि ऐसे ही कुछ है ना। सो हम लोग उनके घर पे थे, तो क्वेश्चन जब उसने पूछा ना, उसका ना ऐसे आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट वर्ड, हैंग बाय ऐसे कुछ वर्ड उस पे गया था, कॉइन के साथ बना था। तो हमने उसको गूगल पर सर्च किया था, हैंग बाय समथिंग रिलेटेबल ऐसे वर्ड था उसका। हम जब हमने गूगल पर सर्च किया था, उसका मतलब था कि सूली पे चढ़ाना, मतलब हैंग टू डेथ उसका मतलब। जब हमने वो पढ़ा, ओ माय गॉड, हम लोग इतनी तेज भागे मासी के घर के अंदर एंड वी वर लाइक, आज के बाद हमने ये गेम कभी नहीं खेलनी। हम लोग बहुत दिन सोए भी नहीं थे। वो बोर्ड कर क्या रहा था उसके घर पे? बोर्ड नहीं था वो, यू कैन मेक इट ऑन अ पेपर एज वेल। टेक अ पेपर, ABCD टाइप करो, 1 2 3 4 टाइप करो, और सबसे नीचे येस और नो लिखो, एंड देन टेक अ कॉइन, आस्क अ क्वेश्चन।
ओके मैं पूरा डिटेल में नहीं बट बताऊंगी. व्हाट अबाउट द कैंडल्स एंड नो नो darkness इट्स in the जस्ट room? फॉर सिनेमैटिक व्यूज ऐसे उस पे आई थिंक मूवीज में. बट गाइज यू शुड नॉट ट्राई इट बिकॉज आजकल आई थिंक बहुत लोग जैसे एक्सीडेंटल डेथ्स होती है ना, तो बहुत लोगों की सोल्स यहीं पे रह जाती है. तो इसीलिए हमें ये सब नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. इसके लिए ना हम एक एपिसोड बनाएंगे, मैं आपको बहुत स्टोरीज बताऊंगी. मुझे बहुत अच्छी लगती हैं हॉरर स्टोरीज और मैंने बहुत सुनी भी हैं, तो मैं आपके साथ बहुत शेयर करूंगी स्टोरीज. हम किसी दिन बनाएंगे एपिसोड इस पे. आई नो यू आर स्कैर्ड. अभी बताओ. ओ माय गॉड मैंने जैसे सब कुछ शेयर किया है 2 ना, घंटे का एपिसोड तो बन मैंने जाएगा तुझे बट बता दो. ये नहीं बताया है ना. हाँ मुझे नहीं पता आई डोंट, मुझे याद ही नहीं, मुझे एकदम से याद आया जब हम बात कि कर रहे आप थे. आत्माएं बुलाते थे और वापस भी नहीं भेजते थे उनको, मतलब वो उस घर में अभी भी वहीं पे ही घूम रही है. आई डोंट नो. वो ना उनका ऐसे God. ऐसे फार्म टाइप जैसे होता है ना, नॉट फार्म बट वो ऐसे प्लॉट खाली था, तो हमने वहां पे बुलाया था उसको. बहुत गलत बात है यार. जैसे वो क्यूरियोसिटी नहीं होती बच्चों को यार कि क्यूरियोसिटी कुछ करें. सब में होती है. मुझे भी बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी आई थिंक लोग गलती करके ही सीखते हैं. जैसे उस एज में हमने जैसे क्यूरियोसिटी होती है तो हमने करा. हालांकि बहुत देर पुरानी बात नहीं है ये. आई थिंक मेरी शादी के पहले की बात है, तो आई थिंक 3-4 इयर्स हुए होंगे. तो लेकिन मेरे और मासी ये ने अब उसके बहुत बाद बार कर चुकी हूँ, एक बार ही नहीं. तब उस पॉइंट पे, क्योंकि तब होता है ओ माय गॉड कॉइन कैसे जा रहा है ऐसे ऐसे. तो क्यूरियोसिटी में ना, इनफैक्ट ऑन अ बर्थडे मैंने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया था सबको. तो ना मेरी सिस्टर जो है उसने कहा कि ऐसे ऐसे में आता है, तो माय फ्रेंड वाज मेकिंग फन ऑफ अस. हाँ वन फ्रेंड ऑफ अस आई एम शॉक्ड. आई हैव फन ऑफ अस एंड हमने वहाँ पर फिर करा था. तो लेकिन दे वर मेकिंग फन, तो वो इतना सीरियस हो नहीं पाया. बट इट्स रियल लाइक नहीं, जब आप वो कर रहे थे तब हो रहा था, वहाँ पे भी कॉइन हिल रहा था. ना, बिकॉज वी वर लाइक इन अ फन मोड, नॉट इन अ सीरियस मोड, लाइक बुलाना वाला मोड. नो, तो अगर सीरियस मूड होता है तभी वो आते हैं कोई. फन में भी हो सकता है लेकिन वो प्रॉपर वे ना. आई एम टॉकिंग इन पंजाबी, आई शुड नो यू कैन टॉक इन पंजाबी, जस्ट इग्नोर मी गाइस. तो मतलब हो सकता है फन वे में भी, बट वो प्रॉपर एक वे होता है जो मैं आपको नहीं बताऊंगी. बिकॉज आपको हो सकता है कि आप अंडर एज हो या तो फिर क्या होगा, आप भी वे होता है. curiosity- हर चीज तो यूट्यूब पे गूगल पे तो पड़ी आप है. उससे पूछो गाइस, आई एम नॉट द राइट पर्सन. अगर आपने पेपर पे ABCD लिख दिया, 1 2 3 4 लिख यू दिया, आस्किंग मी द प्रोसीजर अगेन. so what you can tell because everything is available on internet. You. बताओ ना. नो, मुझे मुझे तो- तो कोई फ्रेंड्स नहीं है, कहीं जाती नहीं है, तो अरे मैं तो आई एम द मैं ओनली पर्सन. बुलाने भी मुझे नहीं- नहीं बोल दे, बुलाते हैं. मेरे भी फ्रेंड्स नहीं है. दैट वाज an insult. That was an insult. Oh my god. गाइस मेरे भी नहीं. इस पे अलग एपिसोड बनेगा कि लड़कियों के दोस्त क्यों नहीं होते. ब्रेक के बाद आना ही था गाइस. मुझे तो इनसे ही डर लगने लग गया. मुझे तो ये सब पता भी नहीं था कि मैं सिर्फ चुड़ैल के साथ रह रही थी इतने देर से. मतलब आत्मा को बुला के उनको वापस भी नहीं भेजा अपने घर. क्योंकि हमें आता ही नहीं ना. हमें नहीं आता था गाइस, इसलिए मैं नहीं भेजा. ब्लडी मैरी वाला होता था ना, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हुई थी वो भी करने की. मैंने करा था. हाँ ऐसे लाइट्स बंद करो वॉशरूम या ड्रेसिंग रूम के, शीशा हो यार तो उसमें प्लीज ना, प्लीज प्लीज प्लीज. तो उसमें ना ऐसे 3 बार लाइट ऑफ करके बोलो ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी. अभी मत बोलो. और उसके बाद ना फिर सडनली समथिंग हैपन एंड It happened to you also. नो, इट वाज You अ tried टोटल it? वेस्ट. यस आई ट्राइड इट. Did something happen? नो, इट वाज अ वेस्ट. Okay. तो हम क्योंकि मेरे यहाँ शीशा है ना, इसलिए मैं कहती चुप कर इधर दो. भी है, इधर भी है. Shisha is for prosperity, guys. I have done interior designing. I know. ओके, गुड फॉर यू. Can you tell me about the procedure now, please? क्यूरियोसिटी देख रहे हो गाइस. ये मुझे ना इंटरेस्ट होता है ऐसी चीजों में. बस मुझे बस इंटरेस्ट होता है. इसके बाद कह रही है कि मैं अकेले कैसे सोऊंगी. ये इंटरेस्ट है इसका. ये मुझे कह रही है मुझे नीचे छोड़ने जाना बिकॉज इनका बिकॉज room आई सेड नीचे कि है. मुझे किचन में काम करना है कुछ, तो उसमें मैं छोड़ने क्यों जाऊँ? क्योंकि मुझे काम है. फिर आप मुझे ऊपर छोड़ने आ बोर हो जाना. जाऊंगी. फिर आप मुझे ऊपर छोड़ने आ जाना. यही चलता मैगी रहेगा बनाई. सारे. चलेगा, भूख लग रही है. आप प्रोसीजर बताओ, ज्यादा हटो मत अपने उससे. ठीक है.
ऐसे एक पेपर ले लो, पीस ऑफ पेपर. एक मिनट पहले हम आपको वो दे देते हैं डिस्क्लेमर कि ऐसा कुछ Don't मत try करना. this at home, guys. Otherwise your parents will come at us and they will like क्या सिखा रहे हो हमारे हाँ. बच्चों को. छोटे रहने बच्चे दे, प्लीज बताना इग्नोर फिर. इट. हाँ आई थिंक तभी तो मैं तेरे को बोल रही हूँ कि मत बताएं, क्योंकि गूगल यार पे बट करना मुझे ऐसा लगता है कि अगर जैसे हमारे इस पॉडकास्ट सुन के किसी को क्यूरियोसिटी होगी वो गूगल तो कर ही लेगा ना. तो करे. तो आप बता दो ना. मुझे नहीं बताना. Why should I be the bad person? बट यार मत किया करो ऐसी चीज़ें. पता है क्या है, जब भी कोई भी आप मूवी देखो उसमें वो हर चीज़ मजाक में ही लेते हैं और उनके साथ ही वो होता है. जैसे एक मूवी थी ना, उसमें वो बुक थी कोई, उसके साथ हाँ. कितना मजाक कर रहे थे कि ये क्या है, ये तो सब मजाक. बट फिर उनके पीछे ही वो आत्मा पड़ गई थी बिकॉज वो कहती है मैं आजा मैं बताती हूँ कितना मजाक क्या है. हाँ. तो ये चीज़ें भी होती हैं. हमें जैसे उस एज में क्यूरियोसिटी होती ना, उसमें क्यूरियोसिटी में हमने किया था, मतलब उसके बाद I've बट यार never tried it. क्यूरियोसिटी मुझे भी है. और तू मुझे बोलेगी नहीं क्योंकि तू डरती है. क्या बोलेगी नहीं कि करें कि नहीं. हाँ. मैं कभी भी नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे क्यूरियोसिटी होती है लेकिन मैं डम्ब नहीं हूँ. I'm also not dumb. बट यू शुड नॉट इफ ठीक है मतलब सोचो मत इस बारे में, लेकिन आप ये सोचो एक बार जस्ट 1% चांस कि अगर कुछ गलत हो जाता फिर. अगर वो यक्ष ने पूछा कि व्हाट डू यू वांट, उसने बोला हैंग डेथ. अगर कुछ उस टाइम कुछ हो जाता, अब नहीं कुछ. तभी तो उसके बाद फिर- कभी करा नहीं ना, बिकॉज तब हमने ट्राई किया. उसके बाद नहीं किया बिकॉज इट वॉज अ वार्निंग फॉर वो. सो डोंट ट्राई इट एट होम. सो या मतलब कि मजाक में भी नहीं मुझे हाँ लगता मजाक करना में भी नहीं, चाहिए. जैसे फ्रेंड्स इकट्ठे होते हैं सोच लो कि हम लेट्स ट्राई इट, डोंट ट्राई इट. डोंट ट्राई इट गाइस. अगर कुछ भी गलत हो गया हु इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल. आई एम नॉट गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. या बिकॉज मैनी पीपल डू इट. बहुत हॉरर, इवन विजय बोर्ड एक हॉरर मूवी भी हाँ, है. है. उसमें भी वो बताते हैं प्रॉपरली कि क्या होता है सब कुछ. और एक और मूवी है उसमें विजय बोर्ड यूज़ करते हैं, वेरोनिका. वेरोनिका भी बहुत अच्छी मूवी, आप देख सकते हो. हम तो टॉप 10 मूवीज की बात कर रहे थे. हम कहाँ चले गए ना. बट यार मुझे इसमें तो एकदम गाइज नीचे अपने कमेंट्स में प्लीज वोट करना कि ये हॉरर मूवीज के टॉपिक पे एक पॉडकास्ट और बनता जरूर है बिकॉज Yes. शी हैज अ लॉट ऑफ Yes, स्टोरीज I have lot of and stories I to am share. really curious to hear all of them because oh my god. I'll share all the things that I know. Yeah, because I'm really interested in hearing such things because I touchwood have never experienced anything and I don't want to experience anything. But I just am curious to know the stories. We will make a separate podcast for this आपके for साथ sure. पर्सनल वैसे हुआ है ऐसा कुछ I'll share incident? this on in the special like episode जो उसके लिए बनेगा ना. I'll share Okay, whatever. whatever. तो अच्छा अभी आप नहीं बताना चाहते हो. अच्छा इतना तो बता दो कि आपके साथ कभी कुछ हुआ है कि नहीं. Like अगर मैंने देखा नहीं है but I felt something. ओके मैं मेरे से भी पूछो. मुझे पता है you've never felt anything and you've never seen anything. I'll tell you, I have felt something, but in a When? spiritual way. It's not horrifying. Okay. It's very eye-opening and very, I would say, positive. When did that क्योंकि एक happen? पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं ना हाँ, स्पिरिट, of और course. एक नेगेटिव वाला भी होता है साइड. सो यू वांट मी टू टेल इट. Yes. बट अभी क्यों फिर फिर हम नेक्स्ट. इसके लिए स्पेशल पॉडकास्ट बट बनाएंगे इट्स अ guys. स्पिरिचुअल थिंग. आई थिंक आई कैन शेयर. इट्स अ Okay. वेरी स्मॉल Okay, थिंग. okay, say it. बड़ी बात है भी नहीं जितना मैं जल्दी इसके बता अराउंड दे। वो बना रही हूँ. तो मुझे ना ऐसा लगता है जब भी मैं कोई ऐसी सिचुएशन में होती हूँ ना जब मुझे ऐसे हेल्पलेस फील होता है या मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं कुछ कर पा रही हूँ, मैं बहुत हेल्पलेस हूँ, लाइक मुझे ये करना है वो करना है. सो मेरे को ऐसा पता है क्या लगता है कि मेरे ना अराउंड जब मैं सो भी रही होती हूँ, कभी मुझे डर लगता है कुछ होता है तो मेरे अराउंड मुझे ऐसा लगता है एक ना घेरा एक एक सर्कल है. सर्कल बन जाता है और वो सर्कल जैसे शील्ड होती है ना वो चीज़ To बन जाती है. protect और you, मेरे को yes. गूज़बम्स आ रहे हैं अभी. मुझे ऐसे शील्ड फील होती है. ये मैंने अपनी एक फ्रेंड के साथ भी डिस्कस की थी. मुझे जब मैं दुबई गई थी ना मेरे पास कुछ भी नहीं था वहाँ पे. ना फैमिली थी ना फ्रेंड्स थे ना कुछ भी that. नहीं था. एंड आई लिटरली फेल्ट इट देयर फॉर द फर्स्ट टाइम. और उसके बाद मुझे बहुत बार वो चीज़ रिपीट हुई लाइक अ शील्ड एंड हु इज़ समवन इज़ ड्रॉइंग दैट शील्ड. ऐसा नहीं कि सीधा आके बस खड़ी हो गई शील्ड अपने अराउंड. इट्स लाइक समवन इज़ ड्रॉइंग एंड हु इज़ दैट पर्सन. कैन यू इमेजिन? Your ancestors. नो. Who?
हनुमान जी। हाँ हाँ, और वो पूरा ऐसे क्लियर, जब मतलब मैं इसे इमेजिन करती हूँ पता नहीं क्या है, बट वो चीज़ मुझे फील होती है। इमेजिनेशन तो ये हो गया ना कि आप सोच रहे हो, हाँ। बट वो चीज़ एक्चुअल में फील होना इज सो लाइक कि है यहाँ पे कुछ है ऐसे कि आप इसके आगे नहीं आ सकते। वो चीज़ मुझे फील होती है बहुत बार, और वो फर्स्ट टाइम मुझे दुबई में फील हुई थी। इट्स गुड। यस। क्योंकि ऐसे मैंने भी बहुत बार सुना है, जैसे अगर जैसे कहते हैं ना बड़ों का हाथ तुम्हारे सर पर हमेशा रहता है, तो इट्स सेम काइंड ऑफ अ थिंग कि अगर तुम किसी प्रॉब्लम में हो, जैसे मैं भी कभी हूँ, तो मुझे पता होता है कि मेरे जो दादाजी है ना, दादी हैं, वो हमेशा हैं साथ में, वो खड़े हैं कि मतलब मुझे किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि क्योंकि ऐसी आप चीज़ें हमें करनी नहीं चाहिए जो मैंने की थी। नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल हाँ। प्रमोट नहीं कर रहे हम We ऐसी don't किसी भी promote चीज़ it, को, yes. बिकॉज इट्स एक्चुअली वेरी रॉन्ग। राइट। चाहे आप जितने भी छोटे हो जितने भी बड़े हो, ऐसी चीज़ें ट्राई मत करो। आप क्यों किसी की सोल के साथ खेलना चाह रहे हो, या आप क्यों किसी को अपने साथ भी क्यों खेल रहे हो आप, है ना? आपको नहीं Right. ऐसा करना चाहिए था, बट एनीवेज आप आपने किया, आपके पास एक स्टोरी है, आप बता सकते हो, विच इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग, बट नो। बट यू शुड नॉट ट्राई इट, यस, अगेन एंड अगेन। तो तभी मैंने प्रोसीजर पूछा, बट फिर मैंने रियलाइज किया कि नहीं हाँ, नहीं right. बताना चाहिए, बिकॉज इट्स टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन। एक और पॉजिटिव चीज़ है कि जब मैं छोटी थी ना, मुझे बांसुरी सुनती थी। हाँ, मुझे मम्मा पापा ने बताया था उस दिन। हाँ, बट मैं ना सबको कहती थी आपको बांसुरी सुन रही है मम्मा, आपको सुन रही है, बट वो कहते थे नहीं कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। फिर मेरे को भी ऐसे, मैं बहुत छोटी थी तब, मुझे भी नहीं पता था क्या है, बट ऐसे वो ट्यून मुझे सुनाई देती थी। नाइस। पता नहीं अब वो कृष्ण 3-4 जी। बारी ही हुआ होगा, बट हाँ मुझे आती थी ऐसे आवाज़। मेरे पास ऐसी स्पिरिचुअल स्टोरीज भी बहुत है। स्पिरिचुअल तो मेरे पास भी हैं, ठीक है। हॉरर अलग हो गया, स्पिरिचुअल अलग हो गया, तो हम कंबाइन करें कैसे करें गाइस, हमें कमेंट्स में थोड़ा बताना, बिकॉज हम तो इस चीज़ क्योंकि में हम इस बहुत पे पॉडकास्ट इंटरेस्टेड। बनाने वाले हैं बहुत जल्दी, ऑन विल मेक अ पॉडकास्ट ऑन ब्लैक मैजिक, हॉरर मूवीज, हॉरर स्टोरीज एंड स्पिरिचुअल स्टोरीज। यस यस गाइस, सो एक्साइटेड। अभी आप हमें कमेंट्स में, अभी हॉरर मूवीज तो हमने बताई नहीं। ओके। अगर गाइस आप हॉरर मूवीज देखना चाहते हो तो उसमें से पैरानॉर्मल एक्टिविटी हमने बताई है, इंसीडियस, पैरानॉर्मल एक्टिविटी, इंसीडियस, Conjuring, कॉन्जरिंग, The Nun. द नन, 5 तो हो गई। what एक छोरी भी देख लेना, छोरी अच्छी थी। हाँ 6 चोरी, एंड मुझे नाम नहीं याद, द ओजा बोर्ड। विजा बोर्ड मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली। वेरोनिका अच्छी थी, ओके, वेरोनिका यू कैन वॉच। सिस्टर डेथ, सिस्टर डेथ, यस, सिस्टर डेथ भी अच्छी थी मूवी। सो 8, नन 2 भी बहुत अच्छी मूवी है, यू गाइस मस्ट नन वॉच 2 आ गई है। हाँ मैंने देख भी ली, हमने इकट्ठे देखी थी। नन 2 मुझे याद नहीं है, तो पता नहीं कैसी है, याद जैसे नहीं वो मुझे। चर्च में जाता है, वहाँ पे एक सिस्टर की लाश लटक रही होती है, फिर उसके बाद वो हाँ नन 2 भी अच्छी है गाइस। ऑल्सो हमने एक वो मूवी देखी थी जो गोवा में देखी थी, ओ पॉप्स एग्जॉर्सिस्ट, एक्सॉर्सिज्म, एग्जॉर्सिस्ट, द पॉप्स एग्जॉर्सिस्ट एक्सॉर्सिस्ट, तो वो भी बहुत अच्छी मूवी है। ठीक थी वो, उसमें कुछ ड्रामा फन नहीं वो था। ना, मतलब फनी भी है नहीं, उसका नहीं, करेक्टर, नहीं। उसमें जो वो फादर होता है उसका फन भी है करेक्टर, वो थोड़ी हॉरर बट उसमें कुछ भी हॉरिफाइंग नहीं था। नहीं वो मत देखना। 10 हो गई क्या? हाँ याद है? हेरिडिटरी। मुझे नहीं अच्छी लगी थी वो जब भी ना मैं इंस्टाग्राम पे देखती हूँ रणवीर लोग लाबादिया कहेंगे, ने बोला कि जो बियर बाइसेप्स वाला हाँ साइसेप्स, कि आप अगर गाइस आपने अगर मूवी नहीं देखी तो आप आपको वो मूवी देखनी चाहिए। बहुत हॉरर मूवी है, बेकार मूवी है बट गाइस वो बहुत बेकार मूवी है। मतलब मुझे तो नहीं अच्छी लगी। नो वी डोंट But लाइक पता नहीं वो रियल स्टोरी पे है क्या है, पता नहीं है। मुझे तो कुछ मतलब आई डोंट मतलब नहीं I don't like मुझे वो बहुत क्रीपी सी गंदी सी शक्लें हैं उसमें। हाँ। उसमें शक्ल भी नहीं किसी की अच्छी, मतलब हॉरर मूवी में एक लड़की क्यूट सी तो डालनी चाहिए ना उनको, तो उसमें तो बिल्कुल नहीं 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 तो नहीं। यस सर ये कट गया, हमारी ये कट गया। टॉप, आई डोंट नो हमने कितने नाम लिए, रिकमेंडेशंस है हाँ, और भी बहुत सारी हैं, हमें नाम नहीं याद नाम रहते, नहीं याद तो आ रहा, बिकॉज इसीलिए- आज हमने बिल्कुल नहीं सोचा था कि हम हॉरर इसके बारे में बात करेंगे, बट वो एकदम से फ्लो में निकल गई बात। बट यस गाइस, टुडे वाज ऑल अबाउट बिग बॉस, Kardashians Kardashians and and horror horror movies, movies and let stories. us know what do you think about today's. Let us know what is it.
So yes, guys, today was all about Kardashians, Big Boss, horror movies, and horror horror stories. stories. Oh my अगर God. आप चाहते हो कि हम एक और एपिसोड बनाएं, जो हम ऑफ कोर्स बनाने वाले हॉरर हैं. स्टोरीज पे सिर्फ अभी हाइलाइट्स ही दिए गाइस. इट वाज जस्ट अ हाँ, ट्रेलर right. फ्रॉम बहू. Yes. शी नोज मच डीप देन दिस. Yes. आई एम क्यूरियस टू नो द स्टोरीज एज वेल. तो मैं बिहाइंड द कैमरा नहीं सुनूंगी. मैं बाद में ठीक सुनूंगी है. हम लोग कैमरा क्योंकि में वैसे सामने. सब चीज़ों में बात कर लेते हैं, ऐसी Yeah. चीज़ें, क्योंकि हम हॉरर स्टोरीज तो देख लेते हैं, ऐसे हमें नहीं यार याद ऐसी रहता चीजें ऐसा. पता है आज कैसी फील हो रही है, जैसे कजन्स नहीं आते रात को हाँ. रहने, तो हम इकट्ठे बैठ के बातें करते हैं. तो करते हैं, आप तो जैसे अपनी कैमरा story. लग रहा है हमारा कजन है, हम उसके साथ वो चीजें डिस्कस करें Hi, तो वो cousin. मजा आता है. हाय कजन. So guys, that's it for today. यस गाइस, मन नहीं करा जाने का, बट दैट इज हाँ, इट फॉर मुझे भी टुडे. सोना है guys. नेक्स्ट एपिसोड विल बी अप नेक्स्ट सैटरडे. वी विल सी यू नेक्स्ट सैटरडे. और कमेंट्स में बताना आपको क्या Yes. जानना है. और थैंक यू सो Thank मच you फॉर so ऑल much द for लव. watching. Thank you for all the love. Thank you so much. बाय. विल सी यू नेक्स्ट टाइम.